गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं और क्लीवेज में भी विदलन के अंदर हम विदलन के टाइप्स पढ़ेंगे। आज पहला प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है दो टाइप से हम विदलन के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन का प्रकार। कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार भी दो प्रकार से हैं। पहला है निर्धारी विदलन और दूसरा है अनिर्धारी विदलन। पहला टाइप्स हम पढ़ रहे हैं निर्धारी विदलन। निर्धारी विदलन क्या होता है कि यदि जो क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमियर बनते हैं, यदि उन ब्लास्टोमियर से पूर्ण भ्रूण का निर्माण यदि हो जाता है तो उनको हम अनिर्धारी विदलन कहते हैं। यदि उसमें से कुछ ब्लास्टोमियर को यदि पृथक कर दिया जाता है तो कंप्लीट भ्रूण का निर्माण नहीं होता, क्योंकि जो पृथक किए गए जो ब्लास्टोमियर हैं वो भ्रूण के किसी न किसी भाग का निर्धारण कर रहे थे, जिनका भविष्य भ्रूण के उस भाग का जो भविष्य है वो पहले ही निर्धारित उन ब्लास्टोमियर्स के रूप में हो चुका होता है, जिसे हम निर्धारी विदलन कहते हैं। मीन्स कि कोई भी एक बार फिर से देखिए, यदि कोई विदलन हो गया और उसके फलस्वरूप ब्लास्टोमियर बन गया, उस ब्लास्टोमियर से बनते ही यदि उसके भविष्य का निर्धारण हो जाता है कि ये भाग ये चीज बनाएगा, तो उसे हम निर्धारी विदलन कहते हैं। यदि उस ब्लास्टोमियर को यदि भ्रूण से हटा दिया जाता है तो उस भ्रूण से पूर्ण जंतु का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इसमें निर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। अब देखिए, ऐसा जो विदलन है वो प्रोटोस्टोम जंतुओं में पाया जाता है। इसमें यदि ब्लास्टोमियर को पृथक कर दिया जाता है तो कुछ जीवों के ऐसे प्रत्येक कोरक खंड से संपूर्ण जीव का परिवर्धन हो जाता है, संभव है। लेकिन कुछ कोरक खंडों से अधूरे भ्रूण का निर्माण होता है। जिन जीवों में पृथक किए गए कोरक खंडों से पूर्ण जीव नहीं बनते हैं, उनमें ऐसा माना जा सकता है कि कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित कर दिया गया है और ऐसा विदलन जो है वो निर्धारी विदलन कहलाता है। राइट? देखिए, मैंने जो बात बताई आपको वही बात हम कोटेशन में पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक कोरक खंड से एक संपूर्ण जीव का परिवर्धन संभव है, लेकिन कुछ कोरक खंडों से अधूरे भ्रूण का निर्माण होता है। जिन जीवों में पृथक किए गए कोरक खंडों से पूर्ण जीव नहीं बनते, उनमें ऐसा माना जा सकता है कि कोरक खंडों का भविष्य पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और ऐसे विदलन को हम निर्धारी विदलन कहते हैं। और इस प्रकार का विदलन प्रोटोस्टोम जंतुओं में पाया जाता है। इसके बाद देखिए हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। यदि कोरक खंडों के भविष्य का पहले निर्धारण हो चुका होता है, यदि कोरक खंडों का पूर्व में यदि निर्धारण हो चुका होता है कि इसके भविष्य में कौन सी चीज क्या बनाएगी, तो इसमें देखिए क्या होता है। पूर्व में निर्धारित कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित कर दिया जाता है। ओके, भविष्य व स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है। यदि विकसित हो रहे भ्रूण के किसी विशिष्ट खंड को हटा दिया जाए, यदि विकसित हो रहे खंड से विकसित भ्रूण से किसी खंड को हटा दिया जाए
हटा दिया जाए तो खंड से संबंधित संरचना का निर्माण नहीं होगा। तो खंड से संबंधित जो संरचना है उसका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के विदलन को निर्धारी विदलन कहते हैं। ऐसे विदलन को क्या कहते हैं? निर्धारी विदलन। ऐसे विदलन को क्या कहते हैं? निर्धारी विदलन कहते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल निमेटोड, एनेलिड, मोलस्का। निमेटोड, एनेलिडा, एग्जाम्पल निमेटोडा, एनेलिड्स आदि। ये था निर्धारी विदलन। ओके, इसके बाद में है अनिर्धारी विदलन। दूसरा प्रकार है अनिर्धारी विदलन। देखिए अनिर्धारी विदलन क्या होता है कि यदि ब्लास्टोमियर जब बन जाता है और उस ब्लास्टोमियर के किसी खंड को यदि हम भ्रूण से उनसे हटा देते हैं तो भी हटाए जाने के बाद भी जो बच्चे ब्लास्टोमियर हैं वो पूर्ण भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसमें किसी संरचना का लॉस नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोमियर हमने हटाए हैं उनका भविष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अतः इस प्रकार का जो विदलन है उसे हम अनिर्धारित विदलन कहते हैं। जिनका भविष्य विदलन के तुरंत बाद निर्धारित नहीं होता, ऐसे विदलन से बने ब्लास्टोमियर्स को हम अनिर्धारित ब्लास्टोमियर तथा विदलन को अनिर्धारित विदलन कहते हैं। इस प्रकार का जो विदलन है वो ड्यूटेरोस्टोम जंतुओं में पाया जाता है। देखिए ड्यूटेरोस्टोम जीवों में लगभग ड्यूटेरोस्टोम जीवों में लगभग 8 कोशिकीय अवस्था तक प्रत्येक कोरखंड 8 कोशिकीय अवस्था तक प्रत्येक कोरखंड 8 कोशिकीय अवस्था तक प्रत्येक कोरखंड पूर्ण क्षम हो रहता है। क्या रहता है? पूर्ण क्षम रहता है, टोटिपोटेंट रहता है, पूर्ण क्षम रहता है। अर्थात किसी भी एक कोरखंड से किसी भी भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक कोरखंड से अर्थात प्रत्येक कोरखंड से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण किया जा सकता है। का निर्माण किया जा सकता है। ओके, इसके बाद देखिए कशेरू की जो जंतु हैं, कशेरू की जंतुओं में अनिर्धारित विदलन पाया जाता है। अनिर्धारित विदलन पाया जाता है। किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? अनिर्धारित विदलन पाया जाता है, क्योंकि उनमें कोरक खंडों का भविष्य, क्योंकि इनमें कोरक खंडों का भविष्य
पूर्व निर्धारित नहीं होता, नहीं होता। ओके, इसके बाद देखिए, अतः विकास के दौरान, अतः विकास के दौरान, अतः विकास के दौरान किसी कोरक खंड को हटा दिया जाए, दौरान किसी खंड को हटा दिया जाए तो भी संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होगा। यदि विकास के दौरान किसी खंड को हटा दिया भी जाए तो भी संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होगा। कशेरुकी जंतुओं में क्या है कि उनका विदलन जो है वो निर्धारित प्रकार का नहीं होता, अनिर्धारित प्रकार का होता है, और जिनमें से यदि किसी ब्लास्टोमियर को विकास के दौरान यदि हटा दिया गया है तो उनके विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो विकसित होने वाला जो भ्रूण है वो पूर्ण भ्रूण के रूप में विकसित होगा, किसी भी अंग का ह्रास नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए, ऐसा विदलन जिनमें कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता, कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारण, कोरक खंडों का भविष्य पहले, कोरक खंडों का भविष्य पहले निर्धारित नहीं होता, ऐसा विदलन जिसमें कोरक खंडों का भविष्य का निर्धारण पहले नहीं होता, अनिर्धारित विदलन कहलाता है, अनिर्धारित विदलन कहलाता है। ठीक है, देखिए अनिर्धारित विदलन में क्या होता है, अनिर्धारित विदलन में कोरक खंडों में लचीलापन पाया जाता है, कोरक खंडों में लचीलापन पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है। ओके, अर्थात कोई भी कोरक खंड किसी भी कोरक खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है, अर्थात कोई भी कोरक खंड किसी भी कोरक खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। अतः ऐसे विदलन को नियमनकारी परिवर्धन कहते हैं, ऐसे परिवर्धन को क्या कहते हैं, नियमनकारी परिवर्धन कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं, नियमनकारी परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है क्या माना जाता है भाई, ऐसा माना जाता है कि निषेचित अंडे में कुछ ऐसे कोशिका द्रव्य निर्धारित होते हैं, निषेचित अंडे में
ऐसे कोशिका द्रव्य निर्धारक होते हैं, ऐसे कोशिका द्रव्य निर्धारक होते हैं जो विदलन के फलस्वरूप दो कोरक खंडों के समान या असमान रूप में बंट सकते हैं, ये निर्धारक कोरक खंड का भविष्य निर्धारित करते हैं। ये निर्धारक कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित करते हैं। ये क्या करते हैं? कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित करते हैं।